नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और आज सावन सोमवार का तीसरा दिन है और अधिक मास का ये पहला सोमवार जो है वो माना जा रहा है। भक्तों में उत्साह जो है सावन सोमवार को लेकर वो नजर आ रहा है और इसके साथ ही साथ मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ अपनी मनोकामना प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज पहला सोमवार है और इसी को लेकर भक्तों में काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। भक्तों में सुबह से तांता लगा हुआ है, मंदिरों में तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ नजर आ रही है। पूजा व्रत और उपवास करके भगवान शिव को मनाने की प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। शिवालयों में आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बम भोले के जयकारों के साथ जलाभिषेक किया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर सुबह से ही पूजा अर्चना करते हुए सावन सोमवार का जो तीसरा सोमवार है वो मनाया जा रहा है। आज सावन का तीसरा सोमवार है और ये अधिक मास का पहला सोमवार है जिसमें कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इन शुभ योग के किए गए पूजा व्रत और उपवास से भगवान शिव जो है वो प्रसन्न होते हैं। किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए आज के दिन आज जान लेंगे और इसके साथ ही साथ आज के दिन भोलेनाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं जो है कहते हैं पूरी होती है। साथ ही साथ भोलेनाथ के भक्त सोमवार के दिन शिव भक्ति में लीन होकर अपने प्रिय भोलेनाथ के लिए व्रत यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो काफी खास हो जाता है ये दिन, क्योंकि आज अधिक मास का पहला सोमवार है। भक्तों में सुबह से ही मंदिरों में देखें तो तांता लगा हुआ है भक्तों का और उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। साथ ही साथ सावन के तीसरे सोमवार पर कई चीजें जो है वो भी दान करना चाहिए। दान करने का पुण्य जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके साथ ही भोलेनाथ के जयकारे हर शिवालयों में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और महाकाल के जयकार ओम नमः शिवाय देखिए किस तरह भक्तों में उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 19 साल बाद इस साल सावन माह के दौरान अधिक मास जो है वो लग रहा है, यानी कि 19 साल बाद ये जो है ये यहाँ पर आस्था जो है वो नजर आ रही है। और शुभ इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 19 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जहां पर सोमवार आज अधिक मास जो है वो सोमवार के दिन पड़ रहा है और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि देखिए चाहे वो उज्जैन की बात करें हर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भक्तों में उत्साह बिल्कुल नजर आ रहा है। और कहते हैं अधिक मास के दिन दान पुण्य का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जब भी हम कोई चीज अगर दान करते हैं तो शिव भगवान की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है और इसी के साथ ही साथ भक्तों का यहाँ सैलाब नजर आ रहा है। उत्साह जो अगर हम उत्साह की बात करें तो उत्साह काफी नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि सुबह से ही मंदिरों में भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जल अभिषेक करके दूध का अभिषेक करके बाबा शिव को प्रसन्न करने की यहाँ पर कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव की गूंज सभी शिवालयों में गूंजती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है और इसके साथ ही साथ भस्म आरती यहाँ पर की जा रही है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब अधिक मास का पहला सोमवार होता है और इस तरह की यहाँ पर पूजा की जाती है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में हम देखें कि महाकाल की जो जयकारें ऐसे में हम देखें कि यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लोगों में काफी उत्साह जो है नजर आ रहा है। चलिए
सभी के दर्शन कर लेते हैं। लाइव उज्जैन से हमारे साथ हमारे सहयोगी अर्पित नागर जुड़ गए, साथ ही साथ भोपाल से विवेक सिंह और सूरजपुर से प्रताप नारायण, साथ ही साथ गोंडा से दुर्गा सिंह पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अर्पित आपका रुख करेंगे। अभी इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं अर्पित? किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है अर्पित? इस समय महाकाल मंदिर में उपस्थित हूँ और देखा जाए तो सावन माह का तीसरा सोमवार जो कि आया है, भक्तों में काफी उत्साह है। कि सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर में दर्शन करने के लिए, और लगी हुई है। और देखा जाए तो लंबी लंबी कतारों में लंबे श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और प्रशासन ने अलग अलग दर्शनार्थी के लिए अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। कावड़ यात्रियों के लिए अलग से प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, वहीं आम श्रद्धालु जो कि करने के लिए पहुंच रहे उनके लिए अलग व्यवस्था कर रखी है। और हजारों की संख्या में श्रद्धालु अभी पहुंचे हुए हैं। और देखा जाए तो शाम को 7 बजे बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे सवारी में। बिल्कुल अर्पित, हम देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा जो है वो नजर आ रहा है। इसके साथ ही गोंडा से दुर्गा सिंह पटेल का भी रुख कर लेते हैं। दुर्गा, अभी की बात करें गोंडा में तो किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? आज सावन का तीसरा सोमवार है। जी काजल, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, इस समय हम गोंडा जनपद के तिलेश्वरनाथ शिव मंदिर पे खड़े हैं। यहाँ पे मेरे पीछे साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। और सावन माह दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर पूरी तरह से सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ। अपनी जो संतान है उनके परिवार की रक्षा के लिए वो पूजा अर्चना करते हैं। और तिलेश्वरनाथ जो शिव मंदिर है, प्राचीन मंदिर माना जाता है। दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। अधिकतर सावन माह में यहाँ पे जमकर भीड़ उमड़ती है और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। जिस तरह से लगातार सावन माह में पूरी तरह से कावड़ यात्रा का मेला लगता है और जो सावन माह का यह तीसरा सोमवार है, काजल जी, यहाँ पे पूरी तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ी है और श्रद्धा सुमन से यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल, नारायण प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरजपुर का एक नजारा दिखाइए नारायण प्रताप, किस तरह का नजर आ रहा है? भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? सावन का तीसरा सोमवार है और बताया जा रहा है कि ये जो आज संयोग बन रहा है, 19 साल बाद संयोग बन रहा है कि सोमवार जो पहला आज सोमवार है अधिक मास का, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नारायण प्रताप। सूरजपुर जिले के हम नागेश्वर महादेव मंदिर में है, जो जरही का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। और यहाँ की एक मान्यता रही है, यहाँ जो भी लोग सच्चे दिल से मांगते हैं भगवान भोले शंकर से, उनकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होती है। क्योंकि 19 साल बाद आज जो संयोग बन रहा है, इस सावन में पूरे 4 सोमवार बहुत शुभ माने गए हैं, जिसमें आज का तीसरा सोमवार जो है खासे मायने रखता है। आज के दिन जो शिव भक्त आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उन्हें आय और समृद्धि प्राप्त होती है, ऐसा मान्यता है। इसके बाद जो छठवां सोमवार है वो काफी शुभ, और 7वां 8वां 4 सोमवार इस अधिमास सावन में है वो शुभ माने गए हैं। और यहाँ लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है नागेश्वर महादेव के इस मंदिर में, जो निश्चित तौर पर कोयलांचल में काफी मान्यता वाला मंदिर है। काफी प्राचीन मंदिर है, जहाँ लोगों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। देख सकते हैं मेरे पीछे जो नजारा है, ये कहीं न कहीं नागेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता के हिसाब से लोग काफी आस्था रखते हैं। और यहाँ जो भी मान्यता है, इसके हिसाब से जो सच्चे दिल से मांगते हैं लोग भोले शंकर से, वो पूर्ण होता है। मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ जो भक्तों का तांता लगा हुआ है वो काफी बेहद ही अच्छा तीसरा सोमवार जो है भक्ति में बना हुआ है। और पूरी आस्था के साथ लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं, महादेव जुटे हुए। मैं काजल बताना चाहूंगा इस मंदिर की विशेषता, और यहाँ जो हमारे बीच पुजारी जी मौजूद है वो बताएंगे इस नागेश्वर महादेव की विशेषता और लोगों की मान्यता आज कैसी है। महाराज, इस मंदिर की विशेषता और क्या लोगों में आस्था रहती है? आज श्रावण मास की जो है पवित्र पावन पर्व पर लोगों की मनोकामना, ये मनोकामनेश्वर महादेव जो है नागेश्वर महादेव सबकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं और सब लोग का संपूर्ण संकट, क्लेश और दुख दूर करते हैं। आज जो भी इनका अर्चन बंदन करता है उनकी संपूर्ण वृद्धि होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और धन धान से समृद्धि।
धन धान्य से समृद्ध होते हैं। बिल्कुल स्वर्ग नारायण प्राप्त होता है, प्रताप समाज उनसे को पूछे कल्याण कि कहाँ कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, इस मंदिर का रहस्य क्या है। पंडित जी, इस मंदिर का रहस्य क्या है और कितने दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं? इस मंदिर का रहस्य है, यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पहले हमारे राजावता था और यहाँ हमारे कई गांव के लोग जो है आते हैं। क्षेत्र की जितने भी जनता है वो भीड़ काफी संख्या में इकट्ठा होकर के, और लोगों का भाव अधिक से अधिक यही रहता कि हम भगवान खुद भाव शंकर जी के इस पावन मास में जल चढ़ाएं और अपना मनोरथ पूर्ण करें। भाव से, श्रद्धा से जल चढ़ाए और अपना मनोरथ पूरा करें, जैसा कि पंडित जी ने कहा। और ये मान्यता काफी प्रचलित है यहाँ पे। सूरजपुर जिले का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है नागेश्वर महादेव का मंदिर। हम दर्शन भी कराएंगे यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई बिल्कुल है। सूरज, और इनकी मान्यता बिल्कुल प्रताप, काफी हमने अच्छी देखा मानी कि जाती बहुत है। ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है और काफी संख्या में भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं बाबा को मनाने के लिए। हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक भी लाइव जुड़ गए। विवेक, आप अभी कौन से मंदिर में मौजूद है, किस तरह का नज़ारा मंदिर का देखने को मिल रहा है? हाँ, न्यूज आर के सभी दर्शकों को दिखाए। भोपाल के 1100 क्वार्टर स्थित शिव मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो भोले को मनाने के लिए लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। और हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु हैं वह लगातार मंदिर पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं और पूजा अर्चन कर रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है। और लगातार निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरीके से सावन का तीसरा सोमवार है और इस बार अगर हम बात करें तो 2 महीने का सावन है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ को मनाने का क्रम जो है वह लगातार जारी है। देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है और लगातार भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। और हम समझेंगे कि आखिर आज तीसरा सोमवार है, किस तरीके का महत्व है, किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना की जाना चाहिए। पंडित जी, आज तीसरा सावन का सोमवार है, किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना की जाना चाहिए, क्या कुछ आज का महत्व? आज तो बहुत बढ़िया महत्व है। सावन सोमवार का तीसरा सावन सोमवार है और शुक्ल पक्ष की षष्ठमी है आज, और बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसे भोलेनाथ को मनाने के लिए भगवान का अभिषेक किया जाता है। जल का बेलपत्री के द्वारा के माध्यम से उनको भोलेनाथ को मनाया जाता है। और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 5 बजे से ही मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लग गई थी और अपनी अपनी तरीके से भोलेनाथ को मनाने की कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं भक्तनाथ। और सोमवार आज का बहुत प्रिय माना गया है और तीसरा सावन का सोमवार है। इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं सावन के, जो काफी महत्वपूर्ण और अच्छे और माने गए हैं। और बाबा का अभिषेक किया जाता है। बिल्कुल, बाबा का अभिषेक बिल्कुल किया जाता है। विवेक, उनसे पूछिए सावन सोमवार में शिव जी को क्या अर्पित करें, क्या अर्पित नहीं करें जिससे बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं, किस तरह पूजा अर्चना करें? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम पंडित जी से ये भी पूछेंगे जो आपने सवाल किया है। पंडित जी, किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ अर्पित करना चाहिए, किस तरीके से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं? भोलेनाथ को सबसे पहले उनका दर्शन ही कर लो, उनका नाम ले लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। मगर अभिषेक के द्वारा सबसे पहले उनको शुद्ध जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, इत्र चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, उनके सबसे प्रिय भभूत भस्म चढ़ाओ, जिससे उनको भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, अपना वरदान देते हैं। अपनी मन इच्छा को प्राप्ति के लिए वो लोग उनका दर्शन करके अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, बाबा भोलेनाथ तो वैसे ही भोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जल को अर्पित करो या फिर भस्म आरती करें या फिर बाबा भोलेनाथ के ही दर्शन लाभ से ही उनकी जो श्रद्धालुओं की मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुबह से ही, जैसा पंडित जी भी बता रहे हैं कि 5 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मंदिर में। और निश्चित रूप से सावन में इस बार 8 सोमवार है, तो कहीं ना कहीं आज सावन का तीसरा सोमवार है। तो भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए निरंतर श्रद्धालु जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक भी कर रहे हैं। भस्म आरती, जैसा उज्जैन के हमारे साथी बता रहे थे, वहां पर की जाती है। अलग अलग जो जिस तरीके से बेलपत्री चढ़ाई जाती है। भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही भोले हैं, तो उनको किसी भी रूप में पूज सकते हैं और कैसे भी उनकी जैसे ही चाहे जलाभिषेक से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अलग अलग परंपराएं हैं और अलग अलग विधान से पूजा अर्चना की जाती है अलग अलग मंदिरों में। ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से तो बाबा भोलेनाथ को लगातार श्रद्धालु मनाने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करने
की कोशिश करेंगे क्या क्या कुछ मनोकामना लेके आए हैं और क्या कुछ उनकी मनोकामना है, कैसे वह पूजा अर्चना करते हैं। आप मंदिर पहुंची हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना, क्या कुछ मनोकामना। सब चीज अच्छे से हो और अच्छे से पूजा करूं और पूरे साल भर अच्छा निकलता है पूजा करने से। बिल्कुल, साल भर अच्छा निकलता है पूजा अर्चना करने से। और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम समझेंगे। मैडम, आप सावन का तीसरा सोमवार है, मंदिर पहुंची है, किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना, क्या कुछ मनोकामना बाबा भोलेनाथ से। मनोकामना तो यही है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और सब खुशी खुशी रहे। बिल्कुल, यही मनोकामना है कि सब कुछ अच्छा हो और सब खुशी खुशी रहे, और निश्चित रूप से होना भी यही चाहिए सभी की मनोकामना कि सब अच्छा हो और मंगलमय हो और सब खुश रहें। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वह लगातार मंदिर में पहुंच रही है और अलग अलग मनोकामनाएं अपनी लेकर पहुंच रहे हैं। कोई अपने मन में छुपा के रखे, कोई सामने जाहिर भी कर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वह लगातार निरंतर मंदिर में बढ़ती जा रही है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लगातार श्रद्धालु जलाभिषेक भी कर रहे हैं और अलग अलग, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि बिल्कुल विवेक, हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है सभी मंदिरों का नजर आ रहा है। सुबह से ही हमने देखा कि श्रद्धालुओं में लगातार भक्ति लीन नजर आ रही है। अर्पित, आपका रुख करेंगे, जैसे कि उज्जैन में हमने देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं, तो कितना उत्साह नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में। कहाँ से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपनी आस्था लेकर बाबा के पास। अर्पित लगा हुआ है और मैं श्रद्धालुओं से हेलो जी बताए कहाँ से आए और किस प्रकार से आपने बाबा के दर्शन करे और क्या। जी जी काजल, बिल्कुल भक्तों में काफी उत्साह है और अनेक जगह से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं कुछ श्रद्धालुओं से सीधे जुड़ता हूँ। जी बताए मतलब किस प्रकार से आप आए और कहाँ से आए और कैसा लगा बाबा के दर्शन करके। जी, और बाबा महाकाल के दर्शन करे आपने किस प्रकार और कितने मिनट में दर्शन हुआ आपको। जी जी भैया बताए आप बाबा महाकाल के दर्शन करे और कैसा आपने आज सोमवार के दिन कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा। कहाँ से आए हैं आप। जी काजल, बिल्कुल श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। मेरे पीछे कुछ और श्रद्धालुओं में जिससे संपर्क करना चाहूंगा। जी बताए भैया किस प्रकार आप दीदी आप बताए आप महाकाल में दर्शन करने पहुंचे हैं, किस प्रकार से क्या रहा। बढ़िया, अच्छे दर्शन हो रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आए। कहाँ से पहुंचे आप दर्शन करने और कितने मिनट में आपको दर्शन हो गए आपने। और शीघ्र जो पर्ची कटती है। जी बिल्कुल काजल, देखा जाए तो भक्तों का काफी तांता लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस प्रकार से मेरे साथ में बाबा जुड़े हैं कि बाबा आप कहाँ से पहुंचे हो दर्शन करने के लिए और कैसा लगा आपको। शिव जिला से आए हैं, हमारे तो यहाँ पे पूरा चावल हो गया है, चावल करके हम यहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल काजल, सीहोर से आने को जगह से पहुंचे हमारे साथ कुछ श्रद्धालु। दूर से आता हूँ और हर साल कांवड़ यात्रा लेके आता हूँ। मेरे साथ तो 250 लोग रहते हैं। इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर जो गाइड लोग खड़े हैं, समझना मेरी बात को, वो थोड़ी भी अव्यवस्था वो खुद करता है। तो मेरा महाकाल सेवा ट्रस्ट से एक निवेदन है, बहुत अच्छी सेवा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बर्ताव है, बात करने का जो व्यवहार है, जो सभ्यता है, आस्था को लेके आप बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे और कितने दिन की आपकी कांवड़ यात्रा रही। हमारी 2 से 3 दिन की कांवड़ यात्रा रहती है। हम शनिवार के दिन निकलते हैं, रविवार के दिन सागर पहुंचते हैं। अर्पित, उनसे ये भी पूछिए कि सुरक्षा के किस तरह इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम रहे और किसी प्रशासन को। सुरक्षा बहुत अच्छी है, प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था, लेकिन अंदर जो गाइड लोग खड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो थोड़ा सा सभ्यता से बात करें, शालीनता से बात करें। जी काजल, बिल्कुल प्रशासन की श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है और कई गार्ड जो की गार्ड है यहाँ पे सुरक्षा कर्मी, उनके व्यवहार को लेके काफी वो उन्होंने सुधारने को लेके ये बात कही है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जी बताए बाबा महाकाल के दर्शन करे और कैसा लगा आपको बाबा महाकाल को। न्यूज आवर किस प्रकार आपको दर्शन करे। यहाँ पर आने से सभी आदमियों की श्रद्धा पूरी होती है और यहाँ का जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी लगी। और मैं भिंड से जनपद सदस्य सितंबर सिंह भदौरिया बोल रहा हूँ।
और कहाँ से पधारे आप? भिंड से पधारे। और कितने मिनट में आपको दर्शन हुआ? प्रशासन की व्यवस्था कैसी रही? आप बहुत अच्छी रही और करीब आधा घंटे में हम VIP कोटे से जा सकते हैं। चलो अर्पित, चलिए अर्पित, बहुत बहुत खूबसूरत नजारा देखिए, हम देख पा रहे हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। नेपाल की बात करें या दूर दूर की बात करें, बिल्कुल यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गोंडा का रुख करेंगे, दुर्गा सिंह हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। दुर्गा, आप का नजारा भी हम देखना चाहेंगे कि आप जिस मंदिर में वहां पर मौजूद है वहां का नजारा किस तरह नजर आ रहा है? बिल्कुल काजल, आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे नजारा है, आप तस्वीर में साफ तौर पे देख सकते हैं। भक्त पूरी तरह आस्था से मंदिर में पहुंच, तो पूरी विधान से यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पूरी तरह से भक्त दूर दराज से पहुंच गए। लगातार मेरे पीछे जो देख सकते हैं किस तरह से सुबह से यहाँ पे भक्तों का पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिव मंदिर जो है ये क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। गोंडा की बात की जाए, पृथ्वीनाथ मंदिर है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। झुकरानाथ मंदिर जो कि यहाँ की श्रद्धालु बात की जाए, कृष्णनाथ मंदिर जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ भी करते नजर आ रहे हैं। जी काजल, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं दुर्गा की बहुत ही प्यारा नजारा, और हमने पीछे भी देखा कि मंदिरों में लंबी लंबी कतारें यहाँ पर नजर आ रही हैं। प्रताप नारायण का रुख करेंगे। प्रताप नारायण, आप जिस मंदिर में मौजूद है वहां अगर हम श्रद्धालुओं के सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह बनाए रखिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था? जी काजल, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सूरजपुर जिले में जो भी प्रसिद्ध शिव मंदिर है उनमें देवगढ़, शिवपुर और सारासुर के साथ साथ जो जहां मौजूद है नागेश्वर महादेव, ये विशेष है। ये मंदिर है जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, सुबह से ही यहाँ तांता लगा है। और सुरक्षा की व्यवस्था, यहाँ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई देती है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और कोशिश कर रही है कि कोई भी भीड़ या ऐसा कोई क्लाउड न बने जिससे कोई अप्रिय स्थिति बने। और यहाँ लोग पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से जलाभिषेक शिव का कर रहे हैं, नागेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी आस्था को फलीभूत करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ काजल। बिल्कुल प्रताप नारायण, आप श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए कि किस तरह वो आस्था लेकर मंदिर में पहुंचे हैं, क्या आस्था है उनकी, कितने समय से वो इस शिवालय में आ रहे हैं। जी काजल, हम बात करते हैं, यहाँ श्रद्धालु हमारे बीच मौजूद हैं, वो बताएंगे कि कितनी श्रद्धा है इस मंदिर के नागेश्वर महादेव की और इनकी आराधना से क्या लाभ होते हैं और लोग यहाँ क्यों आकर्षित होते हैं। क्योंकि महादेव बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाले देव हैं। हमारे बीच कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। यहाँ की मान्यता, यहाँ जो भोले शंकर नागेश्वर महादेव हैं उनके प्रति कितनी आस्था है लोगों की, क्या इसके संबंध में आप जानते हैं? यह कोयलांचल में नागेश्वर मंदिर बाबा का मंदिर है और इसमें भक्तों का ताता जुड़ा हुआ श्रद्धा सब कुछ बाबा ने यहाँ पर देता है। सुख समृद्धि, पुत्र रत्न की प्राप्ति आदि जो भी भक्त जिस मान्यता लेके आते हैं बाबा के दरबार में आते हैं, यहाँ पूर्ति होता है। क्यों लोगों का हुजूम यहाँ लगा रहता है? इसकी आस्था जो है कितनी बड़ी है? यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, आप बताएंगे हमें। देखिए, सभी को पहले जय भोलेनाथ की। यहाँ पर जो कोयलांचल हमारा भरगांव एरिया है, यहाँ पर जो सरोजनी के मेन मंदिर यही है जो जरही का है और यहाँ पर लोगों का विश्वास है, आस्था है और यहाँ पर हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी होता है और हर भक्तों के द्वारा यहाँ हलवा का भोग भंडारा किया जाता है और लोगों का विश्वास होता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा भीड़ आती है और लोग यहाँ श्रद्धा से पूजा करते हैं। लोगों का विश्वास होता है, श्रद्धा से लोग आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इसकी मान्यता काफी दूर दूर तक फैली हुई है और इसके विकास के लिए शुरू से कई दशक बीत गए। लोग यहाँ जागरूक हैं और लगातार भोले शंकर की सेवा करते आए हैं। इस सोमवार में जो अधिमास लगा हुआ है, 4 सोमवार बेहद ही शुभ माने जाते हैं, जिसमें आज तीसरा सोमवार है। यहाँ लोगों का लगातार आना और पूरे भावपूर्ण भोले शंकर की आराधना करना जारी है। काजल, बिल्कुल प्रताप नारायण, हमने देखा कि यहाँ पर उत्साह जो है वो लगातार बना हुआ है और इसी को देखते हुए आज अगर इस सावन की बात करें तो 58 दिन का ये माह जो है वो बना हुआ है। 58 दिन इस माह में पड़ने वाले हैं। सावन सोमवार का उत्साह
भक्तों में नजर आ रहा है। विवेक, आपका रुख करना चाहूंगी मैं कि आज तीसरा सोमवार है, इसके साथ ही हमने देखा कि भक्तों की यहाँ पर लगातार कतारें देखने को मिली। आप जिस मंदिर में मौजूद थे, अगर हम आयोजन की बात करें तो राजधानी भोपाल में आज कौन कौन से आयोजन, किस प्रकार आयोजन होने वाले हैं जिसमें भक्त का सैलाब नजर आएगा? देखिए, अगर हम आयोजनों की बात करें तो जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं और हमारे साथी भी जिक्र कर रहे हैं कि इस सावन में 8 सोमवार पड़ रहे हैं, 58 दिन का है पूरा सावन का सोमवार है, तो कहीं ना कहीं सावन का माह है। तो आयोजनों की बात करें तो मंदिरों में लगातार आयोजनों का कार्यक्रम किया जा रहा है, चाहे हम भगवान की पूजा अर्चना, जैसे भोलेनाथ की सावन के सोमवार के दिन विशेष महत्व होता ही है, सावन का तीसरा सोमवार है, तो अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जो श्रद्धालुओं की भावनाएं रहती हैं, चाहे भंडारे की बात हो या फिर कन्या भोजन की बात हो या फिर गरीब लोगों को अन्नदान की बात हो या फिर वस्त्र दान की बात हो या फिर गौ माता की पूजा हो, इन तमाम चीजों के लेकर अलग अलग, चाहे वह सामाजिक संगठन हो या फिर श्रद्धालु हो, जिनकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसे बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और अलग अलग राजधानी भोपाल के मंदिरों में इस तरीके के आयोजन देखने को भी मिल रहे हैं। और जिस मंदिर में हम मौजूद हैं काजल, इसकी एक और कल खबर जो थी सामने आई थी, उसको लेकर भी हम यहाँ के पंडित जी से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अगर हम बात करें, जो यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर कल बाबा भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे, वहां पर उनकी छायाचित्र देखने को मिली थी। वह भी हम समझेंगे कि आखिर क्या कुछ था और कैसे दर्शन बाबा भोलेनाथ ने दिए थे। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं वह मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। कल यहाँ खबर सामने आई थी कि बाबा भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे, क्या कुछ खबर है और किस तरीके के दर्शन बाबा भोलेनाथ ने दिए थे? कल प्रातः काल सुबह 6:30-7 बजे की बात है। शिवलिंग का स्नान किया, उनका संपूर्ण श्रृंगार किया जा रहा था, तो उनकी पिंडी में अचानक पता नहीं बाबा भोलेनाथ की एक प्रतिमा दिखाई दी है और सुबह महिला आती गई, उनको प्रतिमा दिखती गई है और लोगों को एक तरीके से अनुभव हुआ कि ये भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं, अपने साक्षात दर्शन देने वाले हैं। उसकी एक छवि हमारे पास है, वो वीडियो में, वो आपको शायद हम पहुँचा सकते हैं। और बाकी आप और भक्तों के द्वारा माध्यम से उनको वीडियो लेके गए हैं अपने अपने मोबाइल में, लोगों को दिखाने के लिए कि ये पिंडी में भगवान भोलेनाथ की छवि इनकी स्पष्ट दिखाई दे रही है, आखिरी दिखाई दे रही है। ये एक अद्भुत घटना है और सावन सोमवार और सावन के महीने में भोलेनाथ का दर्शन देना पिंडी में और एक आकृति बन जाना बहुत बड़ी एक अद्भुत घटना है। इसको भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सावन का सोमवार आज तीसरा है और कल जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दिए हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सावन का माह चल रहा है और बाबा भोलेनाथ के दर्शन कहीं ना कहीं जैसे बिल्कुल विवेक, हमने देखा कि बिल्कुल भोले बाबा की कृपा जो है वो सभी भक्तों पर बनी है। और देखिए, आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कल उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सावन सोमवार का उत्साह जो है वो नजर आया। हमने देखा कि सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय की गूंज जो है वो सभी शिवालयों में नजर आ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पेशकश में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।